आपके धार्मिक स्थान है और कोई अगर धार्मिक स्थान है तो वो किसी की आस्था का केंद्र नहीं है। आपको आपके ऊपर कोई बात भी बोल दो तो आपकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है, और यहाँ पर पूरा प्रहार आप करते हैं लोगों की आस्थाओं के ऊपर, उस आर्थिक स्थान पर ऊपर। लेकिन वहाँ पर आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि एक विशेष समुदाय है जो सरकार में बैठे कुछ लोगों ने टारगेट किया हुआ है उस समुदाय के। इस देश में हिंदू मुस्लिम इतनी बुरी तरह से अपनी जड़ें जमा रहा है जो कि देश के लिए खतरनाक है। आज एक तरफ जहाँ हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी जी जान लड़ा करके बॉर्डर पे, तोड़ कर रहे हैं, और ऊपर से दूसरा देश के अंदर एक नया विवाद शुरू किया जा रहा है। उन्होंने इतनी भी समय नहीं दिया कि कोर्ट के ऑर्डर, उन्होंने कहता रहा परिवार कि ये कोर्ट के ऑर्डर है, हम स्टे जीते हुए हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद उनकी नहीं सुनी गई। बता दें इस वक्त गोची के सेक्टर 55 में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक मजार, एक पीर को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं कि आज देख सकते हैं कैसे एक मजार को तोड़ फोड़ कर दिया है। जो बना बनाया मजार है वो अब कहीं ना कहीं खंडर में तब्दील हो गया। ये आपको बता दें, ये मजार जो है संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के सामने ये मजार है जो सेक्टर 55 में मौजूद है। और आप देखेंगे कि किस वजह से ये मजार तोड़ दिया गया है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी जानकारी उनसे लेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे इस मजार को तोड़ दिया गया है, क्या ये मजार इनलीगल था या क्या कुछ पूरी जो है इसकी विस्तार में पूरी बात है आपके साथ अब जोड़ दें। देख सकते हैं हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश जौन अध्यक्ष विजय किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं। भीम आर्मी से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं विजय किशन जी से। विजय किशन जी, आज मजार को तोड़ दिया गया है, क्या वजह है सर? ये मजार क्या इनलीगल है, अवैध है, क्या है पूरी कहानी सर? देखिए, बात सिर्फ बाजार की बात करो तो इलीगल तो जब कहेंगे ये कोर्ट से जीते हुए केस है। अच्छा, कोर्ट से जीते हुए केस है ये? भाइयों के नाम पे है, आस मोहम्मद और शाबिर हुसैन सन ऑफ कुंदन शाह। कुंदन शाह जी, ठीक है। और ये केस आज का नहीं जीते हैं, ये लगभग 2013-14 में ये केस जीते हैं। अच्छा। और ये 22 की सर्टिफाइड कॉपी भी मेरे पास है ऑर्डर की जी। लेकिन प्रदेश के अंदर और खास तौर पर फरीदाबाद के अंदर जो भाजपा के नए नए चेहरे विधानसभा में पहुंचे हैं ना, तो इनकी आंखों में चर्बी आई हुई है और इनको ये दिखाई देना कि जहां कमजोर और मजबूर लोग हैं, अब उन जगह की कीमतें इतनी ज्यादा है, उनसे किस तरह से ऐंठनी है, किस तरह से उन लोगों को लूटना है, ये सिर्फ वही दिखा रहे हैं ना। पेपर देखते हैं, आए थे कुछ और गिराने के लिए। अच्छा, आगे तक जाते हैं, किसी अधिकारी ने उंगली उठा दी कि इसको तोड़ दो तोड़ दो। आप समझिए कि लगभग 100 साल से ज्यादा का पुराना ये मजार है, ये मजार है जी। ये आस्था के मजार ही नहीं है, ये सैकड़ों नहीं हजारों हिंदू और मुस्लिम परिवारों के आस्था का केंद्र है। यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं आता, शायद मुसलमान तो बहुत कम संख्या में यहाँ पर आता है, हिंदू सबसे ज्यादा यहाँ पर आता है इस आस्था केंद्र पर। अब जो लोग हिंदू मुस्लिम इस देश में कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं? आप कोर्ट की अवमानना करते हैं और उन अधिकारियों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, और मैं सोमवार को डी साहब से भी जवाब मांगूंगा कि जिसने ये डेमोलाइज किया है, जिस अधिकारी ने किया है, जो भी अधिकारी, चाहे वो पुलिसकर्मी थे, चाहे निगम के, चाहे हुड्डा के जो अधिकारी थे, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हीं के खर्चे से ये दोबारा से खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है, ये मालिक नहीं है यहाँ के। आज की डेट में ये सभी पब्लिक की प्रॉपर्टी है। यहाँ जगह जगह पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं, लेकिन जहाँ पर आपको दिखाई देगा हिंदू मुस्लिम के चक्कर में 1 मिनट में मजार तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, कॉलोनियों को धराशायी कर दो। तो क्या जानबूझकर विजय किशन जी, क्या जानबूझकर इसको तोड़ा गया है? टारगेट इस देश के अंदर दलित को और मुसलमान को जीना दुर्भर किया हुआ इन लोगों ने, अताताइयों ने। एक भगवा गमछा गले में डालो, आप रेडी वाले को मारो, आप अंडे वाले को मारो, आप मीट वाले को मारो, मीट की शटर दुकान बंद करो। बहुत बुरा हाल है, रोजगार दे नहीं सकते, रोजगार छीन रहे हैं, घर दे नहीं सकते, घर बार छीन रहे हैं। आतंक फैलाए हुए इन लोगों ने। देश के लोग उन आतंकियों से लड़े, चाहे वो भगवा डाल के यहाँ पे आतंक फैला रहे हैं, उनसे लड़े। हम नहीं चाहते, हम डीसा के पास भी जाएंगे, हम कोई विरोध प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज की डेट पे हम चाहे तो सड़कों पर उतर सकते हैं, लेकिन जो माहौल देश के अंदर है वहाँ हम उसे खराब करना नहीं चाहते कि लोग हम पर उंगलियां उठाएं कि एक तरफ देश आतंकवादियों से लड़ रहा है और ये लोग सड़कों पर नारेबाजियां कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई करवाएंगे जिन लोगों ने
कोर्ट की अवमानना की है। ऐसे लोग नौकरी करने के लायक नहीं है। वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए और सलाखों के पीछे जाएंगे, किशन जी, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई है। जब वो आए यहाँ पे तोड़ने के लिए, तो क्या ये डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं गया था? देखिए, कोई आप घर की रजिस्ट्री भी होगी ना, जी, तो कहीं संदूक में, कहीं अलमारी में सेफ जगह रखी होगी। आप दरवाजे पे कहें कि रजिस्ट्री दिखा, अभी दिखा, वरना मैं जेसीबी चला रहा हूँ, तो शायद वो मौका अगर आपको 1 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का नहीं देंगे कि भाई मैं कागज निकालने का मौका तो अंदर से नहीं अभी दिखा, तो नहीं दिखा पाएंगे। ये कागज इनके पास थे, लेकिन यहाँ नहीं थे, सुरक्षित घर पे थे। वहाँ से लाने का मौका तो देना चाहिए था। जब ये कह रहे हैं तो सुननी चाहिए। अच्छा, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये बता दीजिए, इस कागज में क्या लिखा है, क्या इनको स्टे मिला है, इनको क्या है इसमें? सर, स्टे नहीं है, परमानेंट मालिक घोषित किया गया है इसमें। अच्छा, और अपनी जो लीगल टीम है, उस लीगल टीम के द्वारा भी इसमें हुड्डा को पार्टी बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। अगर ये वास्तव में इलीगल थे तो हुड्डा ऊपर कोर्ट में क्यों नहीं गए? अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस जीते, जज है इसमें शायद नेहा जी है इसमें जज, जिनका जजमेंट है। जी, ठीक है। आप ये समझिए कि इस देश में ये करना क्या चाहते हैं, इस प्रदेश में, इस जिले में ये करना क्या चाह रहे हैं। हालात इतनी गंभीर है, लोगों को घर देने की, छत देने की जिम्मेवारी सरकारों की होती है, लेकिन यह छीनने का काम करते हैं। लोगों को, अपने प्रदेश के, अपने देश के लोगों को रोजगार देने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, लेकिन ये छीनने का काम करते हैं। एक कभी पहले चलता था गोरा काला, गोरा काला। यहाँ पे जाति भेदभाव इतना गहरा हो चुका है, आज भी शहादत जा रही है लोगों की, हमारे लोगों की, और उस आतंकवादियों से लड़ने में मुस्लिम समाज चाहे दलित समाज पीछे नहीं है। ये क्योंकि जहाँ देश की बात आती है तो वहाँ कोई धर्म, कोई जाति मायने नहीं रखती है, लेकिन जो लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात आस्था का केंद्र है। ये आस्था का केंद्र है। हालत देखिए इसकी, यहाँ क्या किया हुआ है, अंदर देखिए, बहुत बुरा हाल किया हुआ है। इससे पहले भी एक बार ये किया गया था, कई साल पहले की बात है, लेकिन वो थोड़ी सी तोड़फोड़ करवाए थे और कागज उनको लाने का मौका दिया गया, और वो कागज दिखाने के बाद वो एसडी छोड़ दिया गया। ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर पाए थे वो लोग। लेकिन इस बार मौका ही नहीं दिया। बताते हैं कि पुलिसकर्मी है कोई, जो वहाँ ठेके के पास से, चौराहे से लेकर आता है कि नहीं पहले इसको तोड़ना है। इन लोगों ने कहा, और भी जो यहाँ समाज के लोग खड़े थे, जो राहगीर थे, जा रहे थे, आ रहे थे, कि भाई इनके पास कागज है, इनको परमानेंट जगह मिली, इनकी पुश्तैनी जमीन पर बना हुआ ये है धार्मिक स्थान, इसको आप मत तोड़िए, आप कागज लाने का मौका दीजिए, आप नोटिस तो दीजिए। लेकिन नहीं, गुंडागर्दी है, मनमानी हो रही है, लाठी भी मारी इन्होंने। और कोई बच्चा इनका परिवार का अंदर चला गया बचाने के लिए, तो पुलिस ने लाठियों से मारते हुए उसे बाहर तक खींच के भी लेके आए हैं, बाहर भी पीटा है। तो ये आतंकवाद, ये आतताईपन, ये छोड़ना पड़ेगा। इस देश में सभी का खून बहा है, इसको आज़ाद कराने में और इसको आगे बढ़ाने में, खास तौर से मजदूर तबके का है यहाँ, और जो गरीब तबका है ना, वही यहाँ पर आता है माथा टेकने के लिए, क्योंकि उन बड़े बड़े पैसे वाले तो सीधे नेता हैं, उनके लिए भगवान, मोदी जी भगवान, और जो बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके वहाँ वो भगवान है। इनके भगवान तो यही हैं। यहीं से अगर बीमारी से इलाज छुटकारा पाना है तो यहाँ माथा टेकेंगे, रोजगार में छुटकारा, कोई तरक्की चाहिए तो यहाँ माथा टेकेंगे। तो आप सोचिए कि कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं सर, जिन लोगों ने ये कागज देखने का मौका नहीं दिया और इसको धराशायी किया, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मानहानि का दावा लगना चाहिए, कोर्ट की अवमानना का केस लगेगा, जेल की सलाखों के पीछे उन्हीं के द्वारा ये दोबारा से खड़ा किया जाना चाहिए, उन्हीं के पैसे से। ये हमारी मांग।